हेलो सब मीना सनराइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 18 मई से लेकर 24 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर साइन है लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो भी है वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। मुझे यहाँ ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि कोई पैशनेट न्यू बिगैनिंग करना चाहता है आपके साथ। शायद जो आपके पर्सन है वो न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी टाइप का डर है कहीं वो आपको खो ना दें। ये क्योंकि ओवरऑल है तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है आप नई शुरुआत करना चाहते हो, सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हो, और क्योंकि आपको डर है। हालांकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक्ड कर रखा हो। आप किसी की अटेंशन चाहते हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। अब अगर आप लोग बहुत टाइम से खामोश थे तो जो पास्ट सिचुएशन है उसको एंड करना चाहते हैं, या ये सिचुएशन अगर एंड करना चाहते हैं तो हो नहीं पा रही, बोझ टाइप फील हो रहा है। ये सेपरेशन अब डिसीजन लेगा कोई। और पास्ट में अगर उसने चीट वगैरह किया था तो वो शायद आपको पता चलेगा। आप पेशेंटली, या तो आपको हो सकता है पास्ट में पता चला हो कि कोई आपके साथ चीट कर रहा है, तो अब आपको नहीं लगता कि आप न्यू बिगैनिंग कर सकते हैं। हालांकि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास, पर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपको चीट किया या आपको पता चला हो। तो जो भी ड्रीम्स विशेज़ थी आप लोगों की उनके साथ ही जुड़ी है, पर बहुत ही पेशेंटली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं कि ये चैप्टर एंड हो। कुछ ना कुछ ऐसा है साइकिल, जो चैप्टर ये एंड नहीं हो रहा है, नेगेटिव साइकिल बहुत लंबे टाइम से चल रही है। आप कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं और वो चेंज आ नहीं पा रहा है। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है कि वो जगल कर रहे हैं द ऑप्शंस, या तो कंफ्यूज हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स कि वो आपसे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, या तो फिर वो किसी और को भी आपके साथ जगल कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्यों है। आपको व्यू करते हैं कि जितने लविंग केयरिंग आप पहले थे उनके साथ, अब आप थोड़े कोल्ड हो चुके हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स वगैरह छुपाने लगे हैं, ऐसा आपको व्यू करते हैं ये। हालांकि आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, पर शो नहीं कर रहे हैं अब उनको अपने इमोशंस। तो यहाँ पर उनका जो एक्शन है वो ये है कि अगर बहुत टाइम से खामोशी थी आप लोगों के बीच तो उस खामोशी को एंड करना चाहते हैं। इस वीक हो सकता है आकर आपसे कोई ना कोई बातचीत करें। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख लेंगे। यहाँ पर आपकी ये जो फीलिंग्स है, आपको लगता है कि आप न्यू बिगैनिंग नहीं कर सकते। न्यू बिगैनिंग कोई करना चाहता है, आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप ऐसी सिचुएशन में नई शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर आपको लग रहा हो, ट्रस्ट ना हो सामने वाले बंदे पर, आपको लग रहा हो कि कोई आपके साथ चीट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि न्यू बिगैनिंग ये हो पाएगी। ब्लॉक्ड है, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपको नहीं लगता कि न्यू बिगैनिंग हो पाएगी। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो बिल्कुल जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो कंफ्यूज है आपके बारे में कि आपको उन्हें कुछ लॉन्ग टर्म ऑफर करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ टाइम से हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हो। इस वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अपने ही इंटेंशंस और अपनी ही फीलिंग्स के बारे में खुद ही वो क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि उनको क्या करना है इस सिचुएशन में। आपके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि आपकी तरफ कोई स्टेप तो लेते हुए नहीं दिख रहे। उनकी फीलिंग्स में से कि अभी तो उनको आपकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, पर लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है इनका मैरिज वगैरह या लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपको ऑफ़र आपके साथ देखते हैं कि नहीं देखते, आपको ऑफ़र करना चाहिए कि नहीं, क्या ये ऐसा चाहते हैं कि नहीं, ये खुद भी नहीं जानते। तो कन्फ्यूजन टाइप एनर्जी है। दूसरे कोई और पर्सन वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, या भी अगर आगे देखते हैं तो क्लियर होगा कि कोई और पर्सन इन्वॉल्व है कि नहीं, पर मुझे यहाँ लग रहा नहीं है कि कोई और इन्वॉल्व है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कैसा व्यू करते हैं ये। तो बिल्कुल जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। अब आप अटेंशन सीकर हो गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अटेंशन चाहिए आपको इनकी। तभी आप कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, इनको अपने इमोशंस शो नहीं करते, माइंड गेम्स खेलते हैं या उनको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखते हैं ताकि ये आपको अटेंशन दें। ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। ये देखते हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग शेयरिंग होते थे, अब आप जो मेन सिचुएशन है, जो मेन बात जो है, आपको जो कम्युनिकेशन करनी चाहिए वो आप नहीं करते हैं, आप उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। आपको बस अटेंशन चाहिए तो आप
उनकी अटेंशन लेने के लिए डायरेक्टली उनको कहते नहीं हैं, बल्कि दूसरे तरीके आजमाते हैं जो थोड़े मैनिपुलेटिव हों। ऐसा ही आपको व्यू करते हैं, कर रहे हैं, और थोड़े डिप्रेसिव एनर्जी में देख रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, कि ये आपको अटेंशन नहीं देते हैं, या वैसा नहीं देते जैसे पहले दिया करते थे, तो आपको अटेंशन चाहिए इनसे, और इसी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ये ऐसा व्यू कर रहे हैं आपको, हो सकता है ये रियलिटी ना हो। तो अब हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आपकी फीलिंग्स में आपको लगता है ये आपके साथ चीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिक है ये, या तो फिर कैजुअल रख रहे हैं कनेक्शन को, आप कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, कुछ भी लॉन्ग टर्म इनका डिसीजन नहीं है, इनकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्लियर नहीं है। तो आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं जब तक कि ये डिसाइड ना कर लें आपके बारे में कि ये आपसे क्या चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या है। किसी टाइप की आपको क्लियर ऑफर नहीं देते, तब तक आपकी फीलिंग है कि आप खुद पर ध्यान देंगे। और अगर ये अभी कोई आपको न्यू बिगैनिंग ऑफर करते हैं, स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में या बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, तो अगर ये आपको न्यू बिगैनिंग ऑफर करते हैं फिर भी अपनी फीलिंग्स इंटेंशंस के साथ क्लियरली आपकी तरफ नहीं आते, तो आप ये न्यू बिगैनिंग इनकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, या तो ये आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या तो फिर इमोशनली डिपेंडेंट है, या आप इन पर हैं, या तो फिर ये कनेक्शन जो है कैजुअल है, इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ऐसा भी हो सकता है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको चीट कर रहे हैं, हालांकि बहुत डीप सोल में टाइप कनेक्शन फील करते हैं आप इनसे, लेकिन अभी भी आपको डिसीजन बनाना है। तो आप अभी जब तक कि आपके साथ आपका डिसीजन ये है कि जब तक कि आपके पास क्लियर इंटेंशन के साथ नहीं आते, तब तक आप खुद पर ध्यान देंगे। और अगर ये नहीं, अगर न्यू बिगैनिंग चाहें भी फिर भी क्लियर नहीं है, अगर क्लियर नहीं आते, तो आप न्यू बिगैनिंग भी नहीं करेंगे। न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, या तो फिर आप रिजेक्ट कर देंगे, या आपने ऊपर ध्यान देने का डिसीजन आपने लिया है। अब हम एक्शंस देखते हैं आपके पर्सन के। तो बिल्कुल जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन तो ब्लॉक्ड दिख रही है मुझे, या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, इसी वजह से जो बातें आपको बुरी लगी, और इनको ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आपने इनको ब्लॉक्ड इस वजह से किया है क्योंकि ये आपके पास आएँ, आपको अटेंशन दें, आपको मनाएं, ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। लेकिन आपने इनको इस वजह से ब्लॉक किया है कि आपके साथ क्लियर इंटेंशन के साथ आएँ। तो यहाँ पर ब्लॉक टाइप एनर्जी है, या तो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, या साथ में अगर आपने इनको ब्लॉक वगैरह नहीं किया है लेकिन कम्युनिकेशन वैसी नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए, तो खामोशी जो थी उसको एंड करना चाहते हैं। ये इनके एक्शंस में है, बहुत टाइम से खामोश है, तो एंड करना चाहते हैं खामोशी को, पर आपकी तरफ आने से घबरा रहे हैं, कोई एक्शन या कम्युनिकेशन करने से घबरा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें, इनको आपको बस अटेंशन चाहिए इनकी या दूसरे लोगों की, सिर्फ आप अटेंशन चाहिए, और आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें, और ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपकी तरफ आने से घबरा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है थोड़ा बोर भी हो रहे हैं इस सिचुएशन से। तो हो सकता है खामोशी तो एंड करना चाहते हैं, पर एक्शन लेने से, कम्युनिकेशन करने से घबरा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अराउंड ही आएँ, या अगर आपने इनको ब्लॉक किया हो या आप इनसे दूर हो, तो आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि आपसे शायद बातचीत करने आए, या आपको अपने अराउंड दिखेंगे, पर बातचीत हो सकता है ना करें, इस वीक ना करें, नेक्स्ट वीक करें, या हो सकता है हाय इस टाइप की इनिशिएट करें, लेकिन आगे कम्युनिकेशन नहीं करें जो उनको करनी है। लेकिन इस टाइप की एनर्जी है कि खामोशी को एंड करना चाहते हैं, ये इनके एक्शंस में है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो चलिए एडवाइस देख लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी एडवाइस है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है जो सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट कर रही है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो वहाँ न्यू बिगैनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है जब तक ये आपकी तरफ नहीं आते क्लियर इंटेंशन के साथ, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपका दिल क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। वो आप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बाकी अपनी लाइफ पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे कि आप करते हुए दिख रहे हैं रीडिंग में। तो यही आपकी रीडिंग है। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।